नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पहेली की, एक ऐसा चुनावी नतीजा जिसने राजस्थान की राजनीति में सबको हैरान कर दिया। तो देखिए, 2023 के राजस्थान चुनाव की बड़ी तस्वीर तो एकदम साफ थी। बीजेपी ने 115 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की और राजस्थान का जो पुराना रिवाज है ना कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, वो भी कायम रहा। मतलब मैंडेट बिल्कुल क्लियर था। मगर इसी पूरी तस्वीर के बीच एक सीट थी जो इस पूरी लहर के ठीक उल्टी दिशा में बह रही थी, खिरवाड़ा। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार न सिर्फ जीते, बल्कि सोचिए 17,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीते। और यहीं से हमारा आज का सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जब पूरा का पूरा राज्य एक तरफ वोट कर रहा था, तो इस एक सीट ने इतना अलग रास्ता क्यों चुना? यकीन मानिए, इस पहेली के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको किसी बड़े राजनीतिक पंडित के विश्लेषण में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है खेरवाड़ा के लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों में, उनकी तकलीफों में, उनकी गहरी हताशा में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये खेरवाड़ा है क्या। देखिए, ये उदयपुर जिले की एक सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। ये आदिवासी वागड़ इलाके का एक अहम हिस्सा है। पूरा ग्रामीण इलाका है और यहां ज्यादातर आबादी भील समुदाय की है। और यहां के लोगों की मांगे क्या हैं? कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, बहुत सीधी, बहुत बुनियादी। वो चाहते हैं कि टीचरों की जो खाली पोस्ट है वो भरी जाएं, पेसा जैसा कानून लागू हो जिससे ग्राम पंचायतों को उनके हक मिले, मनरेगा का पैसा टाइम पर मिले। सोचिए, ये वो जरूरतें हैं जो सालों से बस सुनी जा रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगाइए। खुद सरकार ने यह माना कि आदिवासी गांवों में 7 मामले ऐसे हुए जहां माँ बाप को गरीबी के चलते अपने ही बच्चे बेचने पड़े। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये वो बेबसी है, वो लाचारी है जो वहां के लोग जी रहे थे। और देखिए, राजनीति का एक सीधा सा नियम है, जब लोगों की आवाज सालों तक अनसुनी रह जाए तो एक वैक्यूम, एक खालीपन बन जाता है, और उस खालीपन को भरने के लिए हमेशा कोई नई आवाज उठती है। खेरवाड़ा में वो आवाज बनी भारत आदिवासी पार्टी। ये जो भारत आदिवासी पार्टी है या बीएपी, ये सितंबर 2023 में ही बनी, बिल्कुल नई पार्टी। और इनका मकसद एकदम साफ है, आदिवासियों के हक, उनकी पहचान और उनके स्वशासन की मांग को लेकर राजनीति करना। और उनका मैसेज आप देखिए कितना पावरफुल है। बीएपी सीधी सीधे कहती है कि भाई, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने दशकों तक आदिवासियों को सिर्फ इस्तेमाल किया है, उन्हें धोखा दिया है। अब ये बात उन वोटरों के दिल में तो लगेगी ही ना, जो दोनों बड़ी पार्टियों से नाउमीद हो चुके थे। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, बीएपी ने आते ही असर दिखाया। 2024 तक इस पार्टी के 4 एमएलए बन चुके थे। मतलब साफ है, ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही थी। तो बैप का आना सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, इसने तो पूरे इलाके का पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल कर रख दिया है। और अब सवाल भविष्य का है, क्योंकि इस नई ताकत ने आने वाले 2028 के चुनाव के लिए एक बहुत ही मजेदार लेकिन मुश्किल पहेली खड़ी कर दी है। खेरवाड़ा का पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखें ना, तो ये एक स्विंग सीट है। मतलब जो पार्टी राज्य में जीतती है, यहां के लोग अक्सर उसे हरा देते हैं। लेकिन 2023 में क्या हुआ? कांग्रेस जीत गई, जबकि राज्य में सरकार बनी बीजेपी की। इस जीत ने तो अपना पुराना पैटर्न ही तोड़ दिया। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब 2028 के लिए 2 ही रास्ते बचते हैं, एकदम साफ। पहला कि कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिला लें। अगर ऐसा होता है तो पूरा आदिवासी वोट एक साथ आ जाएगा और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और दूसरा रास्ता, दोनों अलग अलग लड़ें। अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी वोट बटेगा और इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? जाहिर है, बीजेपी को। तो आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ वोटों के जोड़ घटाव की नहीं रह जाती, न ही ये सिर्फ किसी पार्टी की हार या जीत की कहानी है। खेरवाड़ा का जो मैंडेट है, वो सड़क और राशन से कहीं आगे की बात कर रहा है। ये इशारा है अपनी पहचान, अपने सम्मान और अपने वजूद की लड़ाई का। आप ये समझिए कि खेरवाड़ा सिर्फ राजस्थान की 200 सीटों में से एक सीट नहीं है, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये कहानी है असली नुमाइंदगी की मांग की। लोग अब चाहते हैं कि कोई तो हो जो उनकी आवाज, उनकी बात को सच में सुने और समझे। और इस पूरी कहानी का निचोड़ अगर आप देखें तो वो एक मांग में छिपा है, एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग। ये सिर्फ एक नए राज्य की मांग नहीं है, ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने सम्मान को बचाने की एक बहुत गहरी लड़ाई है।
वोटर्स अब सिर्फ विकास के नाम पर वोट नहीं दे रहे, वो अपने सांस्कृतिक गौरव के लिए, अपनी अनसुनी आवाज के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो सवाल आखिर में यही आके रुकता है कि जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जब जनता बोलती है, तो सुनने की समझदारी और हिम्मत किसमें है?